एम्बार्क पार्ट 1 के रिजल्ट्स ने ये कंफर्म किया है कि डिलिंडिस्ट्रोजीन मॉक्सिपावव का सेफ्टी प्रोफाइल 52 वीक्स पा पुराने स्टडीज के साथ कंसिस्टेंट है, जिसमें मैनेजेबल एडवर्स इवेंट्स एज देखे गए हैं, जो मेनली रावर 74 वेक्टर से इम्यून रिएक्शंस की वजह से है। ये वेक्टर प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे दूसरे एवी सेरोटाइप्स के कंपैरिजन में एंटीबॉडीज का लोअर सेरोप्रिवेलेंस दिखता है। उन पेशेंट्स को ट्रायल्स से एक्सक्लूड किया गया जिनके एंटी-AAVrh 74 एंटीबॉडी लेवल्स हाई था, जबकि डिलिंडिस्ट्रोजीन मॉक्सिपावव ने प्राइमरी एंड पॉइंट पा प्लेसबो के कंपैरिजन में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखाया। कुछ की सेकेंडरी एंड पॉइंट्स ने ट्रीटमेंट को न्यूमेरिकली फेवर किया। स्टडी ने ये चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं जो DMD प्रोग्रेशन की हेट्रोजेनिटी से रिलेटेड है, खास तौर पर यंगर पेशेंट्स 4-7 ईयर्स के लिए, जिनके मोटर फंक्शन में फ्लक्चुएशंस हो सकती है। ऑब्जेक्टिव मेजर्स जैसे टाइम्ड फंक्शन टेस्ट्स TFTs फंक्शनल चेंजेस डिटेक्ट करने में वैल्यूएबल साबित हुए। स्टडी ने यह पाया कि ट्रीटमेंट एम्बुलेशन लॉस थ्रेशहोल्ड तक पहुंचने की संभावना को 91% तक कम कर सकता है, जो डिजीज प्रोग्रेशन को मॉडिफाई करने में पोटेंशियल बेनिफिट्स दिखता है। प्राइमरी एंड पॉइंट रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट नहीं होने के बावजूद एक कॉम्पोजिट स्टैटिस्टिकल टेस्ट ने ओवरऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट को सपोर्ट किया। कोई नए सेफ्टी कंसर्न्स नहीं दिखाए गए, सभी एईज मैनेजेबल रहे और कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई। ये सेफ्टी प्रोफाइल पुराने ट्रायल्स के फाइंडिंग्स से भी मिलता है। ओवरऑल डिलिंडिस्ट्रोजीन मॉक्सिपावव DMD में मसल फंक्शन को स्टेबलाइज या इम्प्रूव करने में प्रॉमिस दिखता है, और ऑनगोइंग स्टडीज इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को अलग पेशेंट पॉपुलेशंस में एक्सप्लोर करेंगी।